जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग आरती आंटी का दिल्ली से उन्होंने शेयर किया है। सत्संग से पहले भी वो अपने कई हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे गुरु पापा के लिए। गुरु जी महाराज, फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्राना शुक्राना। आज मैं अपने होम टाउन कानपुर से लौट रही थी दिल्ली, तो मौसम बहुत अच्छा था, बट बस ऐसे ही कार से बाहर देखा और गुरुजी महाराज ने इतने प्यारे दर्शन दिए मोर के रूप में। अनएक्सपेक्टेड था, बट गुरुजी कई दिन से टेलीपैथी से कह रहे थे मैं तुझे दर्शन दूंगा, जन्मदिन से पहले दर्शन दूंगा, और सच में इतने प्यारे दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। घर से लौट के आओ तो अकेले रहने का मन नहीं करता, बट हाँ, गुरु पापा साथ होते हैं तो सब हो जाता है। मन में एक विश्वास है और वो विश्वास को कभी तोड़ने नहीं देते हैं। ऑल आई नो इज़ दैट माई गुरु जी इज़ बिगर देन माई प्रॉब्लम्स। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इन सांसों का शुक्राना, इस जीवन का शुक्राना, आपने मुझे अपने संगत बनाया, इसका शुक्राना। सर्वत्र का भला कीजिए, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। बहुत सी ऐसी छोटे छोटे सत्संग रोज़ होते हैं जो हम होते होते हैं और हम भूल जाते हैं, बट फिर भी गुरु जी, मैं हर चीज़ के लिए आपको शुक्राना करती हूँ और आपसे माफ़ी मांगती हूँ और संगत जी से माफ़ी मांगती हूँ अगर मुझसे कोई भी जाने अनजाने में गलती हुई है। गुरुजी महाराज, किसी के आगे झुकने ना देना, बस आपके चरण कमलों में मेरा सर झुका रहे, मैं आपके दर की भिखारन बनी रहूँ, अपने चरणों में रखना हमेशा हमेशा मेरे गुरुजी। चाहे मेरे मम्मी पापा हों, चाहे आपकी नई संगत हो, पुरानी संगत हो, जो जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, सर्वत्र का भला कीजिए मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने भेजा है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है। इससे पहले भी आंटी जी अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं और ये शुक्राना सत्संग है, तो सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धा भाव से सुनते हैं। सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करी संगत जी। सत्संग में गुरु जी की अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स होती हैं, तो सत्संग को पूरा ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से आपने मेरा पिछला सत्संग अपलोड कर दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। थैंक्स संगत जी। जय गुरु जी। आज मैं गुरु जी की आज्ञा से अपना एक और सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा है कि सत्संग शुक्राना करते रहा कर, तो गुरु जी की आज्ञा होती है और मैं सोचने लग जाती हूँ कि मैं क्या शेयर करूँ। मैंने सब कुछ बता रखा है, लेकिन गुरु जी के तो आशीर्वाद मिलते ही रहते हैं। गुरु जी के सत्संग रोज़ होते रहते हैं। गुरु जी की दया और उनका आशीर्वाद और कष्ट काटने का जो उनका काम है वो रोज़ करते हैं गुरु पा, क्योंकि हमारे कष्ट ही इतने हैं संगत जी। गुरु जी को सब पता है हमारे ऊपर बहुत कष्ट है, और वो हमेशा कष्टों को काटते हैं, मैसेज देते हैं और बताते हैं मैं तुम्हारे कष्ट काट रहा हूँ। मैं पहले भूल गई हूँ। गुरु जी का मंत्र उच्चारण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। आज आप मेरे दिमाग में जो डालोगे वो मैं बोलूँगी। गुरु जी, आपने मुझे पहले भी कहा है कि मैं तुझे, जिसका तुझे बेसब्री से इंतज़ार था, गिफ्ट दे रहा हूँ। तो गुरु जी, मुझे तो हमेशा इंतज़ार रहेगा आपके गिफ्ट का। संगत जी, गुरु जी ने कहा है कि तेरे कष्ट मैं ड्रीम में आके काट दूँगा, और काटता रहता हूँ। तेरे बच्चों के कष्ट भी काटता रहता हूँ।
संगत जी, मुझे कल एक बहुत ही अजीब सा ड्रीम आया। पहले तो 2 ढाई बजे तक मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं गुरुजी को बहुत याद करके मैंने अपने ऊपर जल छिड़का, गुरुजी का जल अमृत, और उसके बाद मैंने प्रेयर की, गुरुजी अब मुझे नींद दे दो, नहीं तो मैं सुबह कैसे उठ पाऊँगी। तो गुरुजी ने एकदम से मुझे सुला दिया। तब ढाई पौने 3 तो बज ही गए थे। थोड़ा सा मैंने नाम जाप किया था। सोते ही मुझे ऐसे, जैसे गुरुजी पहले भी बता चुके हैं कि रूह को निकालना इतना आसान नहीं है। तुम्हारे घर में किसी रूह का साया है, उसे मैं निकाल दूंगा। तो ये बात मेरे दिमाग में घूमती ही रहती है और मैं गुरुजी से रोज़ यही अरदास करती रहती हूँ कि गुरुजी को उसको बाहर निकाल दो हमारे घर से। हमारे ऊपर कोई भी अब और मैजिक नहीं होना चाहिए। पहले ही काले मैजिक से घर की बहुत बर्बादी हो चुकी है, वो मैं पिछले सत्संगों में बता चुकी हूँ। तो रात को सोई थी मैं, और जैसे ही मुझे नींद लग गई, 15-20 मिनट ही मुझे बीते होंगे, तो मुझे एक बड़ी ही अजीब सी आवाज़ चौंकाने वाली, ओए, फिर रुक गई, फिर एक बार और ओए, ऐसे करके, और मुझे डरा दिया बहुत बुरी तरह से। और मैं जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी बहुत बार जाप करके गुरुजी का, और फिर मैं सो गई। संगत जी, ये भी कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा। गुरुजी जानते हैं, हम तो नहीं जानते हैं। गुरुजी कैसे कष्ट काटते हैं, कैसे रूहों को भगाते हैं, कैसे थोड़ा सा कष्ट हमारे ऊपर दे के बाकी सारा 90% दूर भगा देते हैं। ऐसा ही कुछ ज़रूर हुआ होगा कल, जो ये इतना भयानक सपना दिखाते हैं गुरुजी। तो यही होता है कि हमारे कर्म कट रहे हैं। गुरुजी की मेहरबानी बहुत है। गुरुजी की हमारे ऊपर रक्षा कवच की तरह रह रहे हैं और मुझे मैसेज दे रहे हैं, जब मैं तेरे घर तेरे साथ ही रह रहा हूँ तो तुझे किस बात का डर, तू क्यों डरती है, मैं तो तेरे घर में ही रह रहा हूँ। हाँ जी संगत जी, मैं अभी 5-6 दिन से भी, उससे भी ज़्यादा अपने घर में एक छोटी सी छिपकली हमेशा मेरे घर में होती है, फर्श पे दिखाई देती है, कभी ड्राइंग रूम में, कभी किचन में, कभी बाहर फ्रिज के पास। और आज तो सुबह जैसे ही मैं उठी, वो बिल्कुल मंदिर के बाहर कॉर्नर में, मेरे मंदिर के बाहर कॉर्नर में बैठी हुई है, और मैं गई हूँ तो वो बिल्कुल हटी भी नहीं, और बिल्कुल मुझे ऐसे लगा बिल्कुल थे ही गुरुजी, वो गुरुजी ही हैं। और उन्होंने मुझे बताया भी है, मैं तेरे घर में रक्षा कवच की तरह बन के रह रहा हूँ, तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तो गुरुजी ही हैं वो, जो मुझे बार बार मेरे घर में रक्षा कवच की तरह हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे कष्ट काट रहे हैं। संगत जी, सत्संग तो और भी बहुत है। जब भी गुरुजी से प्रेयर करना भूल जाती हूँ, जब बाहर निकलती हूँ और रास्ते में याद आता है कि मैंने तो गुरुजी से कहा ही नहीं कि मेरे साथ चलो। तो कल भी कुछ ऐसा ही हुआ, मैं जा रही थी तो गुरुजी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन नहीं मिले। मैं बहुत ही उदास थी, लेकिन जैसे ही मैं घर आई, बारिश भी बहुत हो रही थी, तो कहीं से बारिश के अंदर ही कबूतर मेरे घर में आ गया और मुझे दर्शन दे के गए गुरुजी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं। मन की आवाज़, मन की बात को एकदम सुन लेते हैं। संगत जी, गुरुजी हर दम साथ रहते हैं। दिल में तसल्ली रहती है कि हमारे घर में कोई बड़े हैं जो मेरे सिर के ऊपर हैं, और हमेशा मेरे सिर पे हाथ रखा हुआ है। गुरुजी ने मुझे अकेले बैठ के ही सत्संग करने के लिए कहा हुआ है। आज भी मैंने सत्संग किया है, कड़ा प्रसाद बनाया है। गुरुजी के दर्शन होते हैं प्रसाद में, ओम रूप में, कभी गणपति रूप में। प्रसाद के अंदर ही गुरुजी मुझे दर्शन देते हैं।
संगत जी, ओम के दर्शन तो मुझे तकरीबन रोज़ होते हैं, गुरु जी के तिलक पर, गुरु जी के चरण स्वरूप पर। तो संगत जी, मेरा मन करता है एकदम गुरु जी जैसे सामने हूँ और मैं उनके पाँव छू लूँ, उनके चरण छू लूँ। उस संगत का ध्यान आता है जो उनके पास रहा करती थी, और उनको कितना भाग्यशाली थे वो कि वो गुरु जी के चरण दबाया करते थे। अब मैं सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आगे सत्संग में बढ़ने से पहले गुरु जी का वचन नंबर 93 सुनते हैं। सलवार कमीज सबसे अच्छी पोशाक होती है, साड़ी से भी अच्छी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आगे सत्संग में एक संगत जी ने सत्संग भेजा है ऑडियो रिकॉर्ड करके। उससे पहले भी वो अपने कई सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं, तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा लाख लाख प्रणाम और सारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, स्पेशली फॉर मंडे 1 तारीख को जब गुरु जी ने मेरे हक में फैसला करवाया। कुछ इशू चल रहा था, वो बहुत टाइम से पेंडिंग था। गुरु जी की कृपा हुई और बहुत दिन से सत्संग आ रहा था कि तेरे तू डरना, मैं बैठा, जो भी फैसला होएगा तेरे हक में होएगा, तू सबर रख, तू सबर रख, शुक्राना कर, तू सबर रख, टाइम आएगा फैसला तेरे हक में होएगा। मैं बैठा, चिंता मत कर। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, हमें पता है आप बैठे हो, आप हमें बिल्कुल कोई बराबर भी तकलीफ नहीं होने दोगे गुरु जी। काम तो अपने करने ही है, जो अपने कर्म है वो कष्ट भोगने ही है, पर गुरु जी 90% काट देते हैं, 10% तो हमने भुगतने हैं क्योंकि हमने करे। गुरु जी अपने जो भी कोई ऐसी चीज हुई हो, कोई ऐसी बात हुई हो जो ठीक नहीं हो, कोई ऐसे कर्म, उन सबके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। सोमवार को गुरु जी ने, हालांकि 28 को डिसीजन आना था, पर गुरु जी ने मुझे तो आके 1 तारीख मंडे को अपनी ब्लेसिंग दी और फैसला मेरे हक में हुआ। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, शुक्राना, अनंतम शुक्राना है गुरु जी। जितना शुक्राना करें उतना कम है, हर चीज का शुक्राना करना चाहिए। सॉरी गुरु जी, मैं एक और भी शुक्राना बहुत पहले कर देना चाहिए था, मुझे सत्संग शेयर नहीं करा, मैंने सत्संग करवाया था कुछ शेयर नहीं करा। गाड़ी का कुछ टाइम पहले बहुत एक्सीडेंट हुआ, नीचे से सारी गाड़ी टूट गई, डिवाइडर पे चढ़ गई, नुकसान भी हुआ, तो एक खरोच भी नहीं आई मुझे, एक खरोच भी समझ, एक खरोच भी क्या कहते हैं वो भी नहीं आई। बहुत टाइम से बार बार जब कोई सत्संग आता है, अभी कल सुन रही थी संगत जी का सत्संग की, बार बार जब कोई संदेश आपके पास आता है तो आप समझो कि वो आपके लिए है। तो ऐसे ये सत्संग बड़े दिन से आ रहा था कि मैं कोई कितने दिन से कह रहा हूँ मंदिर से ये चीज हटा दे, मेरे आगे से ये चीज हटा दे, मुझे समझ ही ना आए। सफाई भी कर ली, उसमें जो चीजें थी, लाल पीले धागे जो याद भी नहीं थे कर रखे हैं, मैंने रखे हैं किसी वजह घर में, होती तो है नहीं, पर फिर भी मैंने हटा दिए आदेश मान के। फिर भी वो सत्संग आता रहा, तू एक चीज हटा दे, अब मुझे समझ ही ना आए। फिर मैंने गुरु जी को प्रार्थना करी, मैं तो गुरु जी हम, मेरी बुद्धि में तो आ नहीं रहा, मैं क्या हटाऊं, भैया तो आप ही बताओ क्या हटाना है। समझिए,
विश्वास वाली बात है। अगले दिन एक आंटी का सत्संग शेयर हुआ यूट्यूब पे, जिसपे उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उनको स्पेशली कहा, ऐसे ही वो भी शायद मेरी तरह कंफ्यूज थी कि क्या हटाना है क्या करना है। तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि गणेश जी की मूर्ति है वो खंडित है, उसको हटा दे। तब मेरा थोड़ी आंखें खुली, मुझे लगा कि सत्संग मेरे लिए है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हटाऊं। मंदिर में 2-4 बार देखा, सारे जो शेल्फ ड्रॉर थी साफ करी, जो जो लगा सामान सिंदूर ये सब 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 फेंक दिया, पर फिर भी समझ नहीं आ रहा, फिर भी सत्संग आ रहा था कि हटा दे हटा दे। तो मैंने उसी उसी शाम को फिर मैंने आके देखा। मैं गणेश जी की मूर्तियाँ अलग अलग हैं, कोई बड़ी कोई छोटी। तो जो हम दिवाली पे लाए थे लक्ष्मी गणेश, क्योंकि अब मिट्टी की लाते हैं कि बाद में वो परवाह करनी होती है, तो वो ऊपर से साइड से जो उसमें डिजाइन बना होता है वहां से टूटी थी। तब मुझे समझ आई कि गुरुजी किसके लिए बार बार कह रहे थे। मैंने उसी टाइम हाथ जोड़े भगवान जी को और वो गणेश जी की मूर्ति हटाई। उसके बाद से सत्संग उसके बाद से मुझे कोई संदेश नहीं आ रहा, कोई सत्संग ऐसा नहीं सुनाई पड़ रहा। एक ब्लैक मैजिक का सत्संग बहुत दिनों, कम से कम 1 महीना हो गया होगा, जब मैं यूट्यूब खोलती हूँ तभी आता है। जब पता नहीं, सारी चीजें तो मैंने हटा दी हैं, जो जो भी मेरे को समझ में आया, अलमारी साफ कर ये सब कर दिया, फिर भी कुछ रह गया। तो गुरुजी अब या तो आप मेरे को डायरेक्ट बताओ, नहीं तो फिर आप देखो कैसे उसको हटाना है, कैसे मेरे से हटवाना है, आप ही बताओगे, आप ही मार्गदर्शन करोगे गुरुजी। हमें तो चीजें समझ में आती नहीं है। आप जहाँ तक देख सकते हो वहाँ तक तो हम वहाँ तक क्या, हम तो कहीं तक भी नहीं देख सकते। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा फर्ज है। सुनना चाहिए। मेरा शुक्राना सत्संग है जो हक में, मेरे हक में फैसला गुरुजी ने कराया। एक मेरी अरदास और लगी हुई है गुरुजी कि वो भी पूरी हो जाए। सारी संगत जी मिलकर अरदास करना कि मेरी मेरी वो अरदास भी पूरी हो जाए। और हालांकि रोज सत्संग आता है गुरु जी का कि तू चिंता न कर, तू जब मैं बैठा हूँ तो क्यों चिंता कर रही है, चिंता न कर, चिंतन कर, नाम नाम जाप कर, जल प्रसाद पी, तेनों कुछ नहीं होने दियांगा, तेनों कोई परेशानी मेरे होंगे, तेनों कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये तो पूर्ण विश्वास है संगत जी की। गुरु जी के होते हुए हमें कांटा भी नहीं चुभ सकता, और अगर चुभ भी जाए तो वो हमारे अपने कर्मों की वजह से है। गुरु जी ने तो पता नहीं कितनी सूली पे हमें चढ़ना था जो उसका कांटा बना दिया। और उतना अगर हमने ऐसे कर्म करे हैं तो फिर उस कांटे को झेलना हमारा, झेलना भी चाहिए। तो गुरु जी के होते उसका दर्द का एहसास ही नहीं होता, वो कांटा भी फूल की तरह हो जाता है। तो गुरु जी हमेशा अपने चरणों से लगाए रखें, और ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन, अपनी ब्लेसिंग, अपनी कृपा हमेशा हम पे बनाए रखें। गुरु जी मेरी अरदास पूरी करना। आप सब जानते हो, जानी जानो, आपको सब पता है मैं कौन सी अरदास की बात कर रही हूँ, कितनी जरूरी है, कितनी इम्पोर्टेंट है। आप अपने आप करोगे, मैं जानती हूँ बहुत जल्दी। मैं अपना दूसरा शुक्राना सत्संग बहुत जल्दी शुरू होगी गुरु जी की कृपा से। अब मैं सत्संग को विराम देती हूँ। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उम्मीद है इस सत्संग से किसी को कोई मैसेज मिलेगा, कोई जैसे मुझे मार्गदर्शन मिला हो सकता है गुरु जी इस सत्संग के थ्रू भी किसी को मार्गदर्शन दें। जो भी वो मुझे बता रहे हैं, बुला रहे हैं, बुलवा रहे हैं, सब हम तो जरिया है करने वाले। शिव महाशिव, देवों के देव, महादेव हमारे साथ हैं, तो हमें किसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके होते लाइफ ऐसी हो गई है बिल्कुल आसान, जैसे कोई नदी में शांत पानी बहता है वैसे ही। बस गुरु जी आप हो तो उसमें लोग कंकड़ पत्थर मारते रहते हैं, लेकिन आपकी कृपा से वो सब चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। अब वो
किसी के लिए बुरा नहीं बोलते, मानने वालों के अपने कर्म है, हमारे अपने हैं। सबको ब्लेस करना गुरु जी, सारी संगत को, सब दुनिया को, जितने भी लोग आपसे आस लगाए हैं, जैसे भी उनके कर्म है, जो भी है गुरु जी आप सबको ब्लेस करना और अपने जैसे हमेशा हमारे साथ रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सत्संग को प्लीज़ बीच में छोड़ के नहीं जाया करिए। न जाने कि सत्संग के माध्यम से गुरु जी आपके प्रश्न के उत्तर देना चाह रहे हैं, आपको ब्लेस्ड करना चाह रहे हैं, आपके कष्टों को काटना चाह रहे हैं। सत्संग को ध्यान से व पूरी श्रद्धाभाव से सुनना चाहिए। आगे सत्संग हमें एक आंटी जी ने जम्मू से भेजा है। आंटी जी ने सत्संग को लिख करके शेयर किया है। इससे पहले वो अपने कई सत्संग लिख चुकी हैं और हम उनसे शेयर भी कर चुके हैं। सत्संग उन्होंने लिख करके भेजा है, तो जैसा लिख करके भेजा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। मेरे को पता नहीं कौन सा शुक्राना सत्संग है। मेरा मन मैंने आपको बताया था कि कौन सा सी प्रॉब्लम से गुरुजी ने आज मुझे मेरे ससुर अंकल ने ड्रिंक की और सीधा गालियाँ देना लगे मेरे रूम में आकर के। गुरुजी ने बोला था कि खुद देख लूँगा। मैंने बोला आप बाहर जाओ, ड्रिंक करके मेरे रूम में मत नहीं आना। बोलता तेरा बाप का नहीं मेरा है। गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। मैंने सास को बोला बाहर ले जाने को, तो वो भी साथ में देने लगी। गुरुजी संगत जी, सास ना वशीकरण किया हुआ है ससुर पे, जैसा बोलती है वैसा ही करते हैं। गुरुजी संगत जी, मेरा मेरे को बोलो कि गालियाँ देना लगे मेरे को। मैंने बस गुरु पिता के ऊपर छोड़ा हुआ है, वो ही करेंगे जो करना है। उनकी लड़की के साथ गलत हो रहा है। 7 साल हो गए हैं शादी को, 2 मिसकैरेज हुए हैं संगत जी। गुरुजी, इन्होंने बहुत गलत किया है मेरे साथ। जे चाहते हैं कि इनके बेटे मुझे छोड़ दे। गुरुजी संगत जी, मैं अपने अंकल को छोड़ना नहीं चाहती गुरुजी। उन्होंने आज तक कुछ नहीं बोला है मेरे को, उन्होंने बहुत परेशान कर रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। बस यही विराम कर देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग को बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं क्योंकि इसमें संगत बहुत परेशान है। गुरुजी से अरदास है, सारी संगत से अरदास है कि आप भी संगत के लिए गुरुजी से प्रार्थना करिए कि गुरुजी इसके कष्टों को हरे। बच्ची आपकी बहुत ज़्यादा परेशान है। वो मुझे भी पर्सनली मैसेज करती हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं उनको यही कहती हूँ कि आप गुरुजी से अरदास करिए, वही सब ठीक करेंगे। तो सत्संग में आगे सत्संग देखते हैं। आगे सत्संग एक आंटी जी ने हमें मेल के द्वारा भेजा हुआ है। आंटी जी भावना आंटी हैं, उन्होंने भेजा हुआ है सत्संग। तो सत्संग को पढ़ते हैं, जैसा उन्होंने भेजा है वैसे पढ़ने की कोशिश करती हूँ। उन्होंने एक्चुअली कई सत्संग भेजे बट मैं आज एक ही शेयर से कर पाऊँगी। सत्संग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो सत्संग ध्यान नहीं देती है। तो सत्संग को सारे सत्संग को सुनने के लिए उसको छोटे छोटे ही बनाते हैं। तो सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गुरु मन से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी का मैं जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोई कोटि कोटि प्रणाम मेरे प्रभु आपके चरणों में। संगत जी, मेरे मायके में एक बहुत बड़ा फंक्शन था जिसके लिए मुझे अपने मायके 1 हफ़्ते के लिए जाना था। लेकिन मेरी बहन बहुत चिढ़ती रहती है, मुझसे हमेशा जलती रहती है। मुझसे तो मैंने गुरुजी के आगे प्रार्थना की, गुरुजी 1 हफ़्ते के लिए जाना है, आप बस सब ठीक रखना, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो हम बहनों में। और बहुत डरी हुई थी क्योंकि मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि हम छोटी छोटी बातों पर लड़े। संगत जी, फिर जब मैं अपने घर गई तो पता ही नहीं चला कि 1 हफ़्ता कैसे निकल गया। सारे काम बहुत अच्छे से हो गए, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ हम बहनों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को ही विराम लगाना चाहती हूँ। कोई गलती हो तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। संगत जी, अगर आप भी ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग
गुरु जी की सुनना चाहते हैं तो ऐसे सत्संग को लाइक व शेयर जरूर करें, जिससे आगे सत्संग को संगत भेजा जा सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरु जी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।